खड़े हो जाओ। परमेश्वर का वचन लेके आएगा वो सामने, आएंगी दुष्ट आत्माएं सामने, डराने की कोशिश भी करेंगी, आपके आसपास अपनी उपस्थिति को दिखाएंगे भी। हो सकता है आपके घर की कुछ चीजों को उठा के गिरा दें आपको डराने के लिए। हो सकता है अचानक से बहुत तेज दरवाजा बंद हो सकता है आपके घर की खिड़कियां हिलनी शुरू हो जाएं। कुछ भी कर सकती हैं वो आपको डराने के लिए। पर जब आप डरोगे नहीं, जब आप उसका सामना करोगे, जब आप यीशु का वचन लेके उसको अपने पैरों के नीचे कुचलोगे, वो डरेगा, वो भागेगा यीशु मसीह के नाम से, और आप उसी स्थान में, उसी घर में रहोगे और जयवंत होकर जीवन को जियोगे। आमीन। खड़े हो जाओ। परमेश्वर का वचन लेके आएगा वो सामने, आएंगी दुष्ट आत्माएं सामने, डराने की कोशिश भी करेंगी, आपके आसपास अपनी उपस्थिति को दिखाएंगे भी। हो सकता है आपके घर की कुछ चीजों को उठा के गिरा दें आपको डराने के लिए। हो सकता है अचानक से बहुत तेज दरवाजा बंद हो सकता है आपके घर की खिड़कियां हिलनी शुरू हो जाएं। कुछ भी कर सकती हैं वो आपको डराने के लिए। पर जब आप डरोगे नहीं, जब आप उसका सामना करोगे, जब आप यीशु का वचन लेके उसको अपने पैरों के नीचे कुचलोगे, वो डरेगा, वो भागेगा यीशु मसीह के नाम से, और आप उसी स्थान में, उसी घर में रहोगे और जयवंत होकर जीवन को जियोगे। आमीन। डरना आपको नहीं है, उसको डराना है। भागना आपको नहीं है, उसको भगाना है। आपको सामान नहीं उठाना, उसका बोरी बिस्तरा गायब करना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो घर आपके लिए है, ये शरीर आपका है। वो जिस स्थान पर आप रहते हो वो स्थान परमेश्वर ने आपको रहने के लिए दिया है, इसलिए उसका सामना करो ताकि वो आपके सामने से भाग जाए यीशु के नाम से। आमीन। जब बाइबल में लिखा है उसका सामना करो, तो सामना करो। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाएगा, ना शैतान, ना उसके दूत, ना दुष्ट आत्माएं, ना प्रधानताएं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर के अधीन रहने वाले व्यक्ति हो, आपके साथ परमेश्वर की सुरक्षा है। वो शैतान डराने की कोशिश तो करेगा पर डरा नहीं पाएगा, नुकसान करने की कोशिश तो करेगा पर नुकसान नहीं कर पाएगा, बीमारी को लाने की कोशिश तो करेगा पर बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला है। आमीन। अरे बाइबल में वचनों को पढ़ो। वचन में लिखा है जो हमारी ओर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। आमीन। जो हमारे अंदर है, कौन है हमारे अंदर? कौन है हमारे अंदर? परमेश्वर है। पढ़ना घर जाके, 1 यूहन्ना 4:4, वहां लिखा है जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। संसार में शैतान है, हमारे अंदर परमेश्वर है, वो बड़ा है। समझो इस बात को, बोलो हालेलुया। आपको पता है पुराने नियम में एक प्रभु के दास थे, उसके खिलाफ वहां का राजा हो गया। वो प्रभु का दास भविष्यवक्ता पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहा है, उसके साथ उसका सेवक भी है। उसके सेवक ने, परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है पहाड़ के ऊपर बैठकर, और उसके सेवक ने क्या देखा कि राजा की सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। वो सेवक बड़ा घबरा गया, प्रभु के दास को उठा रहे हो, प्रभु के दास देख हमने चारों तरफ कितनी बड़ी सेना है, घोड़े हैं, रथ हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हथियारों के साथ आए हैं, हम केवल 2 ही लोग हैं, वो हमें पकड़ लेंगे, वो हमें मार देंगे, कुछ कर। परमेश्वर के दास ने बोला यहां बैठ, और परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु तू इसकी आंखों को खोल ताकि ये देख पाए कि यहां क्या हो रहा है। जब उस प्रभु के दास के साथ जो चेला था उसकी आंखें खोली, उसने क्या देखा? राजा की सेना जितनी बड़ी है उससे ज्यादा बड़ी सेना स्वर्गीय स्वर्गदूतों के साथ और बड़े बड़े रथों के साथ, घोड़ों के साथ, हथियारों के साथ ठीक राजा की सेना के पीछे खड़ी है, और उनकी गिनती लाखों में है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आपको भी अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। आपके बारे में बाइबल में लिखा है
तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है वह अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुम्हारी रक्षा करें। बोलो हालेलुया। आपकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत अवेलेबल हैं। वो आपके घर में हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपके आगे आगे होकर चलते हैं, आपके रास्तों में आपकी सुरक्षा करते हैं। आपको केवल अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। एक सच्ची गवाही आपको बताता हूं। एक बार एक प्रभु के दास सड़क से पैदल जा रहे थे। जब सड़क पर चलते हुए वो जा रहे हैं, उनके पीछे 2 दुष्ट आत्माएं लगी। प्रभु के दास को आवाज भी आई, दिखाई नहीं दी लेकिन आवाज आई। 2 दुष्ट आत्माएं आपस में बात कर रही हैं कि आज हम इसका एक्सीडेंट करवाएंगे और इसको खत्म करेंगे। प्रभु के दास ने चलते चलते प्रार्थना करना शुरू किया और अचानक से क्या हुआ, एक बिजली की तारों वाला खंबा वहां पर था। अचानक से वो खंबा गिरना शुरू हो गया और किसी ने आकर उस प्रभु के दास को धक्का मारा। वो धक्का जब लगा तो प्रभु का दास एकदम से दूर जाकर गिरा और बिजली का खंबा ठीक उस जगह पर था जहां प्रभु का दास पहले खड़ा था। जब प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला तो परमेश्वर के दास ने देखा कि एक सफेद कपड़े पहना हुआ बहुत लंबा चौड़ा स्वर्गदूत वहां पर खड़ा था, जिसने प्रभु के दास को धक्का मारा और उस बड़े एक्सीडेंट से उसको बचा दिया। ये आपको सच्ची बातें बता रहा हूं। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, आपको परमेश्वर सुरक्षित रखता है, आपको परमेश्वर जीवंत जीवन देना चाहता है। आपको केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, उसके सामर्थ को अपने जीवन में लेने की जरूरत है। अगर वचन बोलता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तो आज से अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। और अगर लिखा उसका सामना करो तो शैतान का सामना आज से करना शुरू कर दो। उसको चैलेंज करना शुरू करो, दुष्ट आत्माओं को बांधना और अपने पैरों के नीचे रौंदना शुरू करो। आप देखोगे कुछ ही दिनों में आप मसीह में जैवन से भी बढ़कर हो जाएंगे और आपके विरोध में काम करने वाली सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से चली जाएंगी और आप मसीह में एक आनंदित और खुशहाल जीवन को जी पाएंगे। आमीन। अधिकार है, इस्तेमाल करो। आपके सामने एक दुश्मन खड़ा हो जिसके हाथ में बंदूक हो, जो आपको गोली मारने के लिए तैयार खड़ा हो, और आपके हाथ में एक उससे भी बड़ा हथियार हो, एक मशीन गन हो। आप चाहो तो उसको घायल करके उसको बांध सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसकी छोटी सी पिस्टल से डर जाओ खुद के हाथ में मशीन गन लेने के बाद भी, तो क्या गलती आपकी है या नहीं है? गलती है, क्योंकि हथियार आपके हाथ में है। आप उस हथियार का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हो। उसको रस्सी से बांध कर उसके काम को रोक सकते हो। उसके हाथों को बांध दो कि वो बंदूक चला ही ना पाए। अगर बाइबल बोलती है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, तो उसको बांधो। क्यों खुला छोड़ रखा है? खुलेआम दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, खुलेआम आपके घर में समस्याएं, लड़ाई झगड़े, बीमारियां, दुख तकलीफ पूरी तरह से आ रही हैं और आप केवल आपस में लगे रहते हैं। अरे मेरी पत्नी ऐसी है, अरे मेरा पति ऐसा है, अरे मेरे बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं।
अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।